हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड और गाइड आकाश कुमार एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम यूपी टेट भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो का एजेंडा क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी टेट एग्ज़ाम क्या होता है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि वो जो कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं सीटेट, क्या उनको भी अपीयर होना चाहिए यूपी टेट के लिए या नहीं होना चाहिए। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत विश्व के उन ऐसे देशों में से है जहाँ पर कि राइट टू एजुकेशन नाम का एक कानून है। यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा है वो बिल्कुल निःशुल्क है, कंपलसरी है, फ्री है। और ये जो एक्ट है जिसके थ्रू एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को यहाँ कंपलसरी बनाया गया, फ्री बनाया गया, वो हमारा है राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009। RTE 2009 में पास हुआ और पूर्णतः लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। और RTE में ही एक प्रोविज़न है, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है 2009, उसमें एक प्रोविज़न है कि अगर भारत में किसी को भी टीचर बनना है तो उसके लिए कुछ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि TET, इसको बोला जाता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर भारत में टीचर बनना है किसी को तो उसके लिए कुछ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसको TET जो है क्वालिफाई करना होगा। तो जैसा कि आपको पहले ही पता है, एजुकेशन जो है हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में। तो इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो आप देखोगे कि लगभग जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, सबके पास अपना टेट है। जैसे हरियाणा में हरियाणा टेट है, H टेट है, और हमारा बिहार में B टेट है, बिहार टेट है, और उसके बाद हमारा राजस्थान में रीट है। ठीक है, तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनका अपना अलग अलग टेट है। तो वैसे ही यूपी टेट है। अगर आपको यूपी के गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी के, अपर प्राइमरी के, अगर उनमें आपको टीचर बनना है तो आपको टेट जो है, यूपी टेट है, उसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। और ये एग्ज़ाम जनरली हर साल यूपी गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि जो यूपी टेट है उसमें 2 पेपर्स होते हैं। अगर आपको यूपी गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना है तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। और अगर आपको यूपी गवर्नमेंट के अपर प्राइमरी स्कूल में, यानी जो 6 to 8 तक होता है, उसमें अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं और जिनको पेपर 1 क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पहला हमारा है कि या तो आपने ग्रेजुएशन पास करी हो और उसके साथ साथ आपने 2 साल का DLED कर रखा हो, जिसको हम यूपी में BTC बोलते हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आपका DLED है, जो BTC है, वो आपने उत्तर प्रदेश से किया हो। अगर आपने DLED कहीं और से किया है तो आप जो है इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पास कर ली है, और उसके साथ साथ आप जो 2 इयर्स का DLED का कोर्स है यूपी गवर्नमेंट में, उसके आप सेकेंड ईयर में हो या तो आपने उसको पास कर लिया है, तो आप इस पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, या तो आपने ग्रेजुएशन के साथ 2 इयर्स का BTC किया है उर्दू में, या तो उसको पास कर लिया है या सेकेंड ईयर में हो, ये भी आपका BTC जो है उर्दू में, वो भी आपका उत्तर प्रदेश से ही होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। या तो आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जिसमें मिनिमम आपके 50% होने चाहिए, और 2 इयर्स का जो DED है, डिप्लोमा इन एजुकेशन है, वो आपने पास कर ली हो या तो आप सेकेंड ईयर में हो। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि DLED, जिसको हम BTC बोलते हैं, उसमें और DED में फ़र्क होता है। DED डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, लेकिन जो DLED होता है वो होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है, और आगे देखते हैं जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद साथ साथ आपने B.Ed या तो पास कर लिया हो या तो आप B.Ed के सेकेंड ईयर में हो। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि ग्रेजुएशन आपने पास कर ली हो और उसके साथ साथ जो 2 इयर्स का डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन टीचिंग, आपने किया हो कहाँ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, या तो आपने उसको पास कर लिया हो
या तो आप सेकेंड ईयर में हो। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि आपने 12th पास कर लिया हो जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और उसके साथ साथ आपका जो 4 इयर्स का बीएलएड का कोर्स है, ठीक है, या तो उसको आपने पास कर लिया हो, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो कोर्स है बीएलएड का 4 साल का, या तो उसको आपने पास कर लिया हो, या तो आप जो है लास्ट ईयर में हो। ये जो जितने भी 6 पॉइंट्स हैं, इन 6 पॉइंट्स में से, इन 6 क्राइटेरिया में से आप कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर मैं इस पॉइंट को फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद आपने बीटीसी किया है, और अगर आप अपीयर होना चाहते हो यूपी टीईटी में, ठीक है, पेपर 1 के लिए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने कहीं और से डीएलएड किया है, कहीं और से बीटीसी किया है, तो आप जो है एलिजिबल नहीं होगे। आपका जो डीएलएड है, जो बीटीसी है, वो आपका यूपी से ही होना चाहिए, तभी आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो डीएलएड वाले इस बात का विशेष ध्यान दें। अब आगे चलते हैं, देखते हैं पेपर 2 का क्या सिनेरियो है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो पेपर 2 है वो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जो कि यूपी गवर्नमेंट के अपर प्राइमरी स्कूल्स, जो कि क्लास 6 से लेकर के 8th तक होते हैं, उसमें टीचर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया हो और उसके साथ साथ जो 2 इयर्स का डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, जिसको हम बीटीसी भी कहते हैं यूपी में, या तो उसको आपने पास कर लिया हो, या तो आप सेकेंड ईयर में हो। और आपको फिर से ध्यान रखना होगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके साथ साथ आपने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है 2 साल का कोर्स, तो ये डीएलएड कोर्स, ये बीटीसी आपका उत्तर प्रदेश से ही होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है कि या तो ग्रेजुएशन हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने पास कर लिया हो जिसमें आपके जो मार्क्स है मिनिमम वो 50% हो, उसके साथ साथ आपने जो बीएड है उसको पास कर लिया है, या तो आप सेकेंड ईयर में हो। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है कि आप ग्रेजुएशन आपने पास कर लिया है जिसमें आपके 50% मार्क्स हो, और उसके साथ साथ आपका जो बीएड स्पेशल है, बीएड स्पेशल बेसिकली ऐसे कैंडिडेट्स के लिए होता है जो कि स्पेशल स्कूल्स में टीचर बनना चाहते हैं, है ना, या तो ऐसे टीचर्स बनना चाहते हैं जो डेडिकेटेड होकर के स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए काम करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनसे डील करेंगे। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ, ग्रेजुएशन जिसमें कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, उसके साथ साथ अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स पास कर लिया है या तो आप सेकेंड ईयर में हो, तो आप एलिजिबल हो। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो कह रहा है कि आपने 12th पास कर लिया है 50% मार्क्स के साथ मिनिमम, और आपने 4 साल का जो कोर्स है बीए बीएड या बीएससी बीएड उसको पास कर लिया है, या तो आप फाइनल ईयर में हो, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो कह रहा है कि आपने 12th पास कर लिया है जिसमें कि आपके मिनिमम 50% होने चाहिए मार्क्स, और उसके साथ साथ जो 4 इयर्स का आपका बीएलएड है, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या तो उसको आपने पास कर लिया है, या तो आप जो है फाइनल ईयर में हो। यहाँ पे सेकेंड ईयर नहीं होगा, यहाँ पे होगा फाइनल ईयर, ठीक है। तो या तो आप फाइनल ईयर में हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इन 5 क्राइटेरिया में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो आप जो है एलिजिबल हो पेपर 2 के लिए। अगेन आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी कैंडिडेट्स बीटीसी के डीएलएड के बेसिस पर अपीयर होना चाहते हैं यूपी टेट में, उनको ये ध्यान रखना होगा कि अगर उन्होंने डीएलएड बीटीसी अगर यूपी से किया है तो ही एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं है। अगर आपने डीएलएड कहीं और से किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो यूपी टेट के लिए। आप उसी केस में डीएलएड के साथ एलिजिबल हो जब आपने डीएलएड कंप्लीट किया है अपना, कहाँ से, यूपी से, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। और यहाँ पे आप एक और जो पॉइंट है जिसको नोट करने की ज़रूरत है कि जितने भी जैसे 50% मार्क्स मिनिमम यहाँ पे कहा जा रहा है, तो जो भी कैंडिडेट्स एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन में डिमांड किया जा रहा है कि एटलीस्ट आपके जो मिनिमम है 50% होने चाहिए, तो अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपका अगर 55% भी है मिनिमम तो भी आप एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो ये रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इस बात पर आ जाते हैं कि जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, जो कि सीबीएसई कराती है और लगभग पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, तो क्या उनको भी अपीयर होना चाहिए यूपी टेट के लिए?
तो अगर आप यूपी के स्कूल्स में टीचर बनना चाहते हैं तो ज़रूर आपको होना चाहिए। और एक बात मैं और आपको बता दूं, जैसे यूपी अगर गवर्नमेंट की बात करें तो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। और जो भी वहाँ पे सुपर टेट होता है प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स के लिए, और टीजीटी होता है वहाँ पर अपर प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स के लिए, तो उसमें अपीयर होने के लिए आप एलिजिबल हो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तब भी। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हरियाणा। तो हरियाणा का जो टीजीटी का एग्ज़ाम है या पीआरटी का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एचटेट हो। ठीक है, वहाँ पे सीटेट अलाउड नहीं है। तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में, कि जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी समवर्ती सूची में आता है शिक्षा। तो अगर कोई विषय समवर्ती सूची में है तो उस विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं। और आरटीई एक्ट में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि स्टेट्स भी अपना अलग अलग टेट जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अलाउ कर रखा है कि सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं टीचर्स के लिए, टीचर की वैकेंसीज़ के लिए उनके स्टेट में। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल हरियाणा, जो कि अलाउ नहीं करते हैं। तो वहाँ पर स्टेट का जो टेट है उसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है अगर आप वहाँ पर टीचर बनना चाहते हो। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको हरियाणा में टीचर बनना है तो आपने अगर सीटेट क्वालिफाई किया है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपने एचटेट क्वालिफाई ना किया हो। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट का क्या सिनेरियो है कि यूपी गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, लेकिन मान लीजिए कि यूपी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती है ना, और वो कहती है कि वही कैंडिडेट्स अब अप्लाई कर सकते हैं यूपी गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर बनने के लिए जिन्होंने यूपी टेट क्वालिफाई किया है। तो उस केस में फिर आपका जो सीटेट आपने जो क्वालिफाई किया है उसके बावजूद भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट का क्या है, जैसे कि अभी बीच में हुआ था एचटेट की नोटिफिकेशन आने से पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि जो सीटेट के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो भी हरियाणा के जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी टीजीटी। लेकिन बाद में थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ, हरियाणा के कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया। तो जो उन्होंने अलाउ किया था सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए, अपीयर होने के लिए टीजीटी और पीआरटी एग्ज़ाम्स में, उसको उन्होंने फिर से खारिज कर दिया, नोटिफिकेशन को वापस ले लिया। तो क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, और आरटीई जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्टेट्स को। तो स्टेट्स जो है डिसीजन ले सकती हैं कि वो किस तरीके से और जो उनके स्कूल्स हैं उसमें किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स करेंगी और क्या वो सीटेट अलाउ करेंगी या नहीं करेंगी, तो ये भी स्टेट के ऊपर रहता है। तो आगे यूपी में चुनाव होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन होने वाला है 2024 का हमारा। उसके बाद फिर यूपी में आप आएंगे, चुनाव होंगे, तो बेरोज़गारी की दर काफ़ी ऊपर है। तो हो सकता है कि यूपी गवर्नमेंट आगे चल के कोई निर्णय ले ले कि यूपी के जो स्कूल्स हैं, है ना, उसमें अपॉइंटमेंट के लिए जो वो कंडक्ट कराते हैं प्राइमरी के लिए सुपर टेट और अपर प्राइमरी के लिए टीजीटी, तो उसमें केवल वही कैंडिडेट्स अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने यूपी टेट क्वालिफाई किया है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आपने सी टेट क्वालिफाई किया है तो उसके बावजूद भी आपको यूपी टेट में अपीयर हो जाना चाहिए, ताकि आप जो फ्यूचर में आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो, राइट। तो गवर्नमेंट का क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अलाउ नहीं भी कर सकती है सीटेट को, अभी तो कर रखा है, आगे का पता नहीं। तो उस अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए, उस इनकन्वीनियंस को अवॉइड करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है यूपी टेट के लिए भी अपीयर हो जाइए। ठीक है, तो ये रही उन कैंडिडेट्स की बात जो कि ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाइड है, तो उनको भी मेरे हिसाब से अपीयर होना चाहिए यूपी टेट में, क्योंकि आगे का कोई भरोसा नहीं, सरकार क्या निर्णय ले सकती है। ठीक है, जैसे कि हमने हरियाणा के केस में देखा कि पहले तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके अलाउ कर दिया सीटेट वालों को, और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जब प्रोटेस्ट हुआ। तो अब वहाँ पे केवल एचटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो यूपी टेट में जैसे मैंने बताया आपको कि 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जो कि प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं प्राथमिक स्तर पर,
कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, और पेपर 2 ऐसे व्यक्तियों के लिए है कि जो उच्च प्राइमरी स्तर पर टीचर बनना चाहते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर टीचर बनना चाहते हैं, 6th से 8th तक लेकर के, ठीक है। तो और अगर आपने बीएड क्वालिफाई किया है, अगर आप दोनों पेपर्स के लिए एलिजिबल हो तो आप जो है दोनों पेपर्स में बैठ सकते हो, दोनों पेपर्स में अपीयर हो सकते हो, ताकि चाहे सुपर टेट की वैकेंसी आए या टीटीटी की वैकेंसी आए तो आपके चांसेस ज़्यादा रहें। तो अगर आप दोनों में बनना चाहते हो, प्राइमरी लेवल पे भी, अपर प्राइमरी लेवल पे भी, तो आपको दोनों पेपर्स में अपीयर होना होगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 पेपर्स होते हैं, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और दोनों पेपर जो होते हैं आपके 150 नंबर के होते हैं, और 150 क्वेश्चंस होते हैं। हर पेपर में 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के, ठीक है। और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं हर क्वेश्चन के, और उनमें से एक ऑप्शन सही होता है, उसी सही ऑप्शन को आपको मार्क करना होगा। मैं अगेन हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक मूल्यांकन यहाँ पर नहीं है यूपी टेट में, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो सीटेट में भी नहीं है, तो यहाँ यूपी टेट में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और फिर देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया पहले ही कि फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर उनके लिए है जो प्राथमिक स्तर पर टीचर बनना चाहते हैं, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक। तो जो परीक्षा का जो टाइम है, जो अवधि है, वो आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट, यानी आपको टोटल 150 मिनट्स मिलेंगे, और 150 मिनट 150 क्वेश्चंस के लिए। तो हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट होगा, ठीक है। और इसमें 5 सेक्शंस होते हैं, 5 सेक्शंस होंगे। पहला जो सेक्शन होगा वो बाल विकास एवं शिक्षण विधि का होगा, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP। इसमें आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चन 30 अंक के, ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा सेक्शन होता है वो आपका भाषा का सेक्शन होता है। भाषा प्रथम भाषा होती है जो आपकी हिंदी होती है, ठीक है। और उससे भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 नंबर के, ठीक है। और उसमें जो हमारा थर्ड सेक्शन है, तीसरा सेक्शन, वो भी भाषा का ही होता है, द्वितीय भाषा होती है, सेकंड लैंग्वेज होती है। उसमें आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं, या तो आप इंग्लिश ले सकते हो, या तो आप उर्दू ले सकते हो, या संस्कृत, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चुन सकते हो। उससे भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। और जो हमारा फोर्थ सेक्शन है वो मैथ का है, और इससे भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 नंबर्स के, ठीक है। और जो हमारा फिफ्थ सेक्शन है वो हमारा EVS का होता है, पर्यावरणीय अध्ययन का। उससे भी आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 नंबर के। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो पहला पेपर है 2.5 घंटे का होता है, 150 मिनट्स, और उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 5 सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन से 30 क्वेश्चन होता है, तो 30 पंचे 150, तो हर सेक्शन 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन। तो टोटल जो हमारे 5 सेक्शन, तो 5 सेक्शंस हैं, तो 5 सेक्शंस के टोटल हमारे 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं 150 मार्क्स के, ठीक है। और अगेन आई एम हाईलाइटिंग इट कि आपका जो पेपर है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। और देख लेते हैं अपना जो सेकेंड पेपर है उसका क्या पैटर्न है। तो सेकेंड पेपर जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपर प्राइमरी लेवल के लिए होता है, कक्षा से 6 से 8वीं तक के लिए। इसमें भी आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, 150 मिनट्स, और इसमें जो है 150 क्वेश्चंस होते हैं। इस कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो 150 क्वेश्चंस, 150 मिनट्स, यानी 2.5 घंटे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें आपके 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला सेक्शन होता है वो हमारा वही CDP का होता है, बाल विकास और शिक्षण विधि। उससे आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 नंबर के। जो दूसरा होता है वो हमारा भाषा का होता है, लैंग्वेज का होता है, लैंग्वेज 1 का, जो कि हिंदी होता है, क्योंकि यूपी का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो हिंदी जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसको इन्होंने मैंडेटरी बना रखा है। तो जो लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी, उससे भी 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 नंबर्स के, ठीक है, 30 मार्क्स के। तो आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और जो हमारा थर्ड सेक्शन है जिसमें सेकंड लैंग्वेज पूछते हैं, दूसरी भाषा, द्वितीय भाषा पूछते हैं, उसमें अगेन आपको ऑप्शन मिलता है
चाहे आप हिंदी ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो या संस्कृत, इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आप ले सकते हो, चूज़ कर सकते हो एज अ सेकेंड लैंग्वेज। उससे भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 नंबर के। यहाँ तक पेपर 1 और पेपर 2 सिमिलर होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे जो फोर्थ हमारा सेक्शन है, जो फोर्थ सेगमेंट है सेकेंड पेपर का, वहाँ से आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स के, 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे वहाँ पे चॉइसेस होती हैं कि अगर आपको गणित या विज्ञान का टीचर बनना है तो गणित और विज्ञान से 60 सवाल होंगे। अगर आपको सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना है तो वहाँ से आपको जो 60 क्वेश्चंस होते हैं वो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान से आते हैं। और अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि किसी भाषा के लिए, चाहे इंग्लिश के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, टीजीटी इंग्लिश, ठीक है, या किसी अन्य पोस्ट के लिए टीजीटी उर्दू के लिए, तो वहाँ पर आपको जो है इन दोनों में से, चाहे गणित विज्ञान में से या सामाजिक विज्ञान में से, कोई भी एक सेक्शन आपको चूज़ करना होगा और वहाँ से आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमारे पेपर 1 में 5 सेक्शन थे, हर सेक्शन 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन। और लेकिन यहाँ जो पेपर 2 है उसमें आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे। जो 3 सेक्शन है सीडीपी का, लैंग्वेज 1 का, लैंग्वेज 2 का, वहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 90 नंबर, 90 क्वेश्चंस। और जो हमारा फोर्थ सेक्शन है वहाँ से आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 60 नंबर के। और यहाँ पे चॉइसेस होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको गणित और विज्ञान का टीचर बनना है तो आपको जो ये 60 क्वेश्चंस होंगे आप गणित और विज्ञान से आएंगे। और जो अगर आप सामाजिक विज्ञान का टीचर बनना चाहते हो तो सामाजिक विज्ञान से ही आपके ये 60 क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप कोई किसी अन्य विषय के लिए टीचर बनना चाहते हो, जैसे कि इंग्लिश के लिए या उर्दू के लिए, तो वहाँ से आपको, उस केस में आपको जो गणित और विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, उन दोनों में से कोई एक सेक्शन चूज़ करना पड़ेगा और वहाँ से आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इससे आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों की हेल्प हो पाए। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस। Thank you so much for watching the video. Have a great day ahead. We will meet again in a next video with a new topic. Till then, bye bye. Take care.